नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा और फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुष विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के बानसूर में मरुधरा शिक्षा संकुल द्वारा संचालित बानसूर महाविद्यालय में उमंग साप्ताहिक विधायक हाकम अली खान सहित अन्य विधायकों ने जताया शोक। बैरोड सहित आसपास के इलाकों में दूसरे दिन छाए घने कोहरे से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 48 पर लाइट और इंडिकेटर के सहारे वाहन चालक वाहनों को रेंगते हुए नजर आए, तो वहीं क्षेत्र में घने कोहरे के साथ ही सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीकर के धोद उपखंड मुख्यालय पर बने उपखंड कार्यालय का नवनिर्मित भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। भवन को बने 4 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण अभी तक ये भवन शुरू नहीं हो पाया। सीकर में अभिभाषक संघ ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। शेखावाटी को संभाग बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीकर के लोसल कस्बे के साबू धर्मशाला में 24 कुंजीय गायत्री जन चेतना जागरण श्री गायत्री महायज्ञ का हुआ आयोजन। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। नगर परिषद सीकर की ओर से व्यापार संघ संघर्ष समिति ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले बोर्ड को लेकर, लिए जाने वाले शुल्क को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। सीकर की रानौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अवैध गांजा बेचते हुए किया गिरफ्तार। आरोपी महेश और प्रवीण दोनों ही रानौली इलाके के रहने वाले और प्रवीण पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। झुंझुनू के रीको स्थित वारिसपुरा रोड पर मिट्टी में दबी अवैध शराब की 3 दर्जन से ज्यादा बोतलें बरामद हुई है। दोपहर में कचरा बीनने वालों को मिट्टी में दबे कट्टे हटाए तो बोतलें बाहर आ गई। स्थानीय लोगों ने और मिट्टी हटाई तो करीब 3 दर्जन से ज्यादा पंजाब निर्मित अवैध शराब की बोतलें निकली। लोगों ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी। झुंझुनू के बाडलवास गांव में जनसेवक और कांग्रेस नेता एमडी चोपदार का गांव के मुख्य चौक पर पुष्पमाला, शॉल और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एमडी चौपदार को गांव की मुख्य समस्याओं से अवगत करवाया गया।
लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर स्थित चौधरी पेट्रोल पंप पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फतेहपुर के पूर्व विधायक दिलसुख राय चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अलवर के बानसूर स्थित धुपसेड़ा में राजकीय विद्यालय में नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नारी शिक्षा चौपाल से किया जा रहा जागरूक। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में सर्दी ने दिखाए अपने तेवर। घने कोहरे और शीतलहर से बढ़ी सर्दी, धुंध और कोहरे ने बढ़ाई आमजन की परेशानी। वाहन चालकों के लिए आफत बनी धुंध। सड़कों पर कम विजिबिलिटी से हादसों का खतरा बना रहता है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जयपुर की दूदू में मौजबाबा तहसील मुख्यालय के आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक की। 29 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश सभा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अलवर में रहने के गढ़ी सवाईराम सीएचसी में एसडीएम कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम अनिल कुमार सिंघल की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। 27 दिसंबर से शुरू होने वाले 10 दिवसीय आयुर्वेद शिविर की तैयारियों को लेकर यह बैठक। अलवर में राजगढ़ की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह की ओर से जरूरतमंद 44 बालिकाओं को गर्म जर्सी वितरित की गई। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट, नीरज यादव सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। अलवर की रेणी पंचायत समिति में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब एक नजर जोधपुर संभाग की खबरों पर। जैसलमेर में मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में नहर में युवक की डूबने से मौत हो गई। 10 घंटे तक तलाश करने के बाद युवक का शव मिला। गोताखोरों की सहायता से की गई व्यक्ति की तलाश, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। समदड़ी कस्बे के गौर का चौक में नालियों की सफाई के अभाव में पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैलने लगा है, जिससे बाजार में आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गंदे पानी, दुर्गंध से राहगीर वाहन चालक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों द्वारा ग्राम पंचायत व उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत के बाद भी नालियों की सफाई नहीं हो रही है। बाड़मेर की समदड़ी में पौ गांव में पेयजल सप्लाई की लाइनों में फंसी हुई लंबी जड़ें निकाली गई। कई दिनों से अलग अलग जगहों पर मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिसमें पाइपलाइनों को काटकर फंसी हुई जड़ों को निकाला गया और पानी की सप्लाई शुरू की गई। बाड़मेर की समदड़ी में बीजेपी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के बालोत्रा आगमन पर किया गया स्वागत। क्षेत्र की चर्चा करते हुए सिवाना क्षेत्र की जन समस्याओं सहित विभिन्न समस्याओं से कराया गया अवगत। बाड़मेर की समदड़ी में आंजना प्रीमियम लीग सीजन 3 क्रिकेट प्रतियोगिता का 29 दिसंबर को होगा आयोजन। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सवाराम चौधरी के बेरा में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता का लिया जा रहा तैयारियों का जायजा। सिरोही की रेवदर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। कैलाशनगर से शिवगंज जाने वाले रुबाड़ा घाटा परिवहन रोड सेक्शन के लिए मिली हरी झंडी। विधायक सीएम लोढ़ा के प्रयासों से परिवहन विभाग ने दिखाई हरी झंडी। सरपंच प्रतिनिधि राजू रावल और सरपंच सेल विधायक ने विधायक सीएम लोढ़ा को पुष्पमाला और साफा पहनाकर करवाया मुंह मीठा। सिरोही के शिवगंज में आबकारी विभाग के सीआई और 2 कांस्टेबल्स पर शिवगंज थाने में मामला दर्ज। दुकानदार ने दुकान में घुसकर मारपीट करने और कैश काउंटर से नकद रुपए ले जाने का दिया हवाला। साथ ही आबकारी के सीआई पोकर राम सिरवी और 2 कांस्टेबल पर अभद्र भाषा में बोलने का भी आरोप लगाया। जोधपुर के फलौदी में गौशाला संचालक पर जानलेवा हमला। लूट के इरादे से आए अपराधियों ने गौ संचालक पर किया हमला, उन्होंने किया घायल। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार के आने वाले बजट से पहले राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के आवास पर कांग्रेस के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर भी बैठक में पहुंचे। बैठक में प्रदेश सरकार के बजट से जालोर जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बालोतरा में एडीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। एडीएम अश्विन पवार ने जिला अस्पताल के वार्डों में मरीजों का जाना हाल। निःशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में मिली जानकारी, तो उन्हें साफ सफाई और बेडशीट को लेकर दिए निर्देश। अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन, वैक्सीनेशन को लेकर भी दिए निर्देश।
पाली के देसुरी में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का 3 दिवसीय महोत्सव का समापन स्टार नाइट के साथ हुआ, जिसमें सेलो ग्रुप सादड़ी की ओर से स्टार सिंगर लखविंदर वड़ाली ने समा बांध दिया, जिसमें दर्शकों को झूमने को मजबूर भी कर दिया गया। वहीं सांस्कृतिक संध्या को देखने पर्यटकों और ग्रामीणों का हुज्जूम उमड़ पड़ा। जालौर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भीनमाल सहित जिले की समस्याओं एवं सुविधाओं को विकसित करने की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा। पूर्व विधायक समरजीत सिंह राठौर ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके भीनमाल की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। जैसलमेर की फलसूंड में जन सेवा समितियों और आदर्श विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रवक्ता अमृत भूतड़ा ने बताया कि आयोजित निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 42 मरीजों की आंखों की जांच ऑटोमेटिक जापानी मशीन द्वारा कर परामर्श दिया गया। जैसलमेर के भणियाड़ा में चोरों ने स्ट्रीट लाइट को बना निशाना। देर रात को थाने के आगे 1 दर्जन से अधिक बिजली की पोलों की तार और स्ट्रीट लाइट खोल कर ले गए चोर। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पर उठाए सवाल। जैसलमेर के रामदेवरा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। मारपीट की घटना में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में एचपी गैस गोदाम के पास लगी ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कलाकार कॉलोनी के पास इस ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने की आग पर नियंत्रण। पंचायत समिति भणियाड़ा क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। अतिरिक्त विकास अधिकारी ताराराम पवार ने ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तार से बताया। पाली के रायपुर मारवाड़ में पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। पंचायत समिति रायपुर के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। बैठक में सिंधुड़ा सरपंच रतन सिंह भाटी ने चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग के खिलाफ जताया आक्रोश। पाली के जेतारण पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गरनिया में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सभा में गांव के विकास के लिए चर्चा की गई। सरपंच मोहिनी देवी और ग्राम विकास अधिकारी लीला सिरवी मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब एक नजर बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर महासचिव का किया गया नियुक्त। कांग्रेस नगर कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह कामरा की ओर से की गई नियुक्ति। साहिबराम परिहार को पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश। चूरू के सुजानगढ़ में सर्दी के सीजन का कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम में हुए बदलाव के साथ सर्द हवा भी देखने को मिली। गर्म कपड़े पहनकर सर्दी से बचाव के लिए अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर को मिली एम्बुलेंस की सौगात। संस्थाओं के सहयोग से गरीब लोगों को मिलेगी निःशुल्क सेवा। एम्बुलेंस कपल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हिमांशु और ट्विंकल कालिया के द्वारा कस्बे को दी गई एम्बुलेंस। सूरतगढ़ में नगर पालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने नेशनल हाईवे 62 से सटे वार्ड 10 में एक बड़े भूभाग पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने क्रिकेट बुकी पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जंक्शन थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियन काउंटी पर क्रिकेट बुकी के द्वारा सट्टा लगाया जा रहा था। एक मकान पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर में राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ रविंद्र रंगमंच परिसर में किया गया। शुभारंभ प्रदर्शनी में विभिन्न गतिविधियों को 100 से अधिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, जिला प्रमुख मोड़ाराम मेघवाल सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। रतनगढ़ में छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के चलते दैनिक दिनचर्या हुई प्रभावित। हेडलाइट के सहारे हाईवे पर दिखे वाहन। कोहरे के चलते बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव भी नजर आया कम। सबसे ज्यादा परेशानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को हुई, लेकिन फसलों के लिए वरदान बन रहा इस समय का कोहरा। रायसिंह नगर के गांव ठाकरी में रामकथा का आयोजन किया गया। योजना गांव की ठाकुर जी गौशाला के प्रांगण में आयोजित हुआ। कथा के समापन के दौरान राम नाम पर पूर्व विधायक सोना देवी बावरी सहित भगत कथा पंडाल में जमकर झूमते नजर आए। तो वहीं सोना देवी बावरी ने कहा कि राम नाम ही सत्य है, हर व्यक्ति को मोहमाया छोड़कर प्रभु के भजन करने चाहिए। लोहर में दीवार के नीचे से रिसकर आ रहा पानी यहां अनाज मंडी व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वजह से यहां अनाज मंडी में पड़ा अनाज भीग जाता है। मंडी व्यापारियों ने बताया कि इस संबंध में बार बार कहने के बाद भी ना तो संबंधित व्यक्ति ध्यान दे रहे और न ही कृषि उपज मंडी प्रशासन इस पर कोई ध्यान अब तक दे रहा है।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर का राजकीय अस्पताल सुविधाओं को तरस रहा है। बॉर्डर इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद सुविधाओं को तरस रहा है। यह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करवाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गांव ठाकरी में रामकथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन गांव में ठाकुर जी की गौशाला के प्रांगण में आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी भी उपस्थित रही। चूरू के रतनगढ़ में पड़िहारा स्थित मंदिर में चोरों ने की चोरी। छात्र सहित करीब 2 किलो चांदी के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस को दी गई घटना की सूचना। चूरू के विदासर में किसानों की मसीहा एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जाट भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। जाट समाज के लोगों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि की। साथ ही जाट नेता नेबाराम जाखड़ के निधन पर 2 मिनट तक मौन भी रखा। श्रीगंगानगर के जेसर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले प्रत्येक मरीज को मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही मरीजों को कोरोना के नए वायरस से सावधान रहने के लिए जानकारी भी दी गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नगरपालिका सभागार में जोधपुर में सिलेंडर विस्फोट कांड को लेकर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल ने उनकी अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन करवाया। एचपी गैस एजेंसी के द्वारा व्यापारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गैस सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में छात्र कर रहे हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण की मांग और कॉलेज के सरकारीकरण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ लखासर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। संभागीय आयुक्त ने आम सभा को संबोधित किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल ने कई लोगों को उनके भूखंडों के पट्टे वितरित किए। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत ये वितरण किया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 2 व्यक्तियों ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नरेंद्र से 34,000 रुपए लूट लिए। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रेमनगर के पास गांव 22A की नहर की पुलिया का है मामला। अब एक नजर उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा के घाटोल सीएचसी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। 35 लोगों ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में लिया हिस्सा। ग्रामीण जन शिविर में करवा रहे नेत्र जांच। 7 लोगों की होगी मोतियाबिंद सर्जरी। निःशुल्क किया जाएगा मोतियाबिंद का इलाज। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती के लिए अंग्रेजी एवं उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा समन्वयक दीपक पंचोली ने बताया कि पहली पारी में अंग्रेजी एवं दूसरी पारी में उर्दू विषय की परीक्षा हुई। प्रतापगढ़ में इन दिनों चड्डी बनियान गैंग गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य रात को मकानों की छत पर से दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। मकान की छतों के अंदर घुसते हुए इन चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। पुलिस ने लोगों से अपील की अपने घरों की छतों के दरवाजों को खुला ना छोड़े, पूरी तरह से सतर्कता बरतें। बांसवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंजुमन इस्लामिया के नायब सदर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल एक नाबालिग किशोर को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस ने बताया घर जाते समय 3 आरोपियों ने पीड़ित पर हमला किया था। पुलिस कई दिनों से आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा के पास पेट्रोल पंप के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तो वहीं दूसरा अस्पताल में एडमिट है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। राजसमंद में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजन, सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कारागृह में संचालित सीसीटीवी कैमरों में से 3 कैमरे खराब होने पर दुरुस्त करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उदयपुर की झाड़ू उपखंड मुख्यालय स्थित लैंप्स कार्यालय के बाहर लंबे समय से यूरिया खाद वितरित किया गया। इस दौरान खाद देने के लिए क्षेत्र के किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्यवस्था को संभालने के लिए व्यवस्थापक को किसानों से समझाइश कर कतार में खड़ा करवाना पड़ा। सराड़ा उपखंड के मायर स्थित हरचंद तालाब में पिछले कई दिनों से प्रवासी पक्षियों सहित जलीय जीवों का अवैध रूप से शिकार किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि शिकारी यहां धड़ल्ले से शिकार कर रहे हैं। उदयपुर में झाड़ोल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 50 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। भामाशाह प्रवीण रतालिया ने सुहानी सर्दी अभियान के तहत ये वितरण किया।
राजसमंद में नाथद्वारा नगर के बस स्टैंड के पास एक युवक अचेत अवस्था में मिला। पुलिस के युवक को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के चचेरे भाई रमेश गमेती की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। झाड़ोल क्षेत्र के आबरगढ़ की पहाड़ियों में स्थित श्री कमलनाथ महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग का भक्तों ने विशेष श्रृंगार किया। इस दौरान अमृत भट्ट, दिलीप गायकी, लोकेश सोनी, किशन गायरी, मनोज सिंह, पित्रांश गायरी, जगदीश पटेल सहित अन्य भक्तों ने इसमें सहयोग दिया। प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वेतन विसंगति दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मांगों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के 2 मामलों में वांछित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी 1 साल से चल रहा था फरार। प्रतापगढ़ में बाल श्रम और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी सहित एनजीओ के पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के गुगुंदा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसी मासूम लड़की। खेतों पर बेर खाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई लड़की। परिजनों ने घायल लड़की को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। उदयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में निचला खेरवाड़ा निवासी पवन कुमार भाटिया को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। का स्वागत है। अब एक नजर कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा में किसानों ने एनएचएआई और प्रशासन पर लगाया छलावा करने का आरोप। भारतीय किसान संघ सहित जिला मंत्री पवन शर्मा ने बताया कि जब से क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस वे आई है तभी से भारतीय किसान संघ लगातार लिंक रोड की मांग कर रहा है। किसानों ने विभिन्न मांगों के साथ 8 लाइन भारतमाला एक्सप्रेस वे के दोनों ओर लिंक रोड की मांग की है। कोटा के सुल्तानपुर ब्लॉक में मदनपुरा, बूढ़ादीत, मोरपा, बमोरी, जाखड़ोन में पशु किसान क्रेडिट कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान प्रतिनिधि राकेश तनाढे ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से पशु किसान क्रेडिट कार्ड एवं पीएम निधि योजना ऋण वितरण कार्यक्रम हेतु शिविर का आयोजन किया गया। अभिभाषक परिषद खानपुर के मिनी सचिवालय स्थित बार कार्यालय पर परिषद के शांतिपूर्वक चुनाव हुए। निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मण सिंह चौहान ने बताया कि अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल, सचिव हंसराज मीना, कोषाध्यक्ष नरेंद्र नागर, पुस्तकालय अध्यक्ष हितेश राठौर को सर्वसम्मति से बनाया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील में स्थित कृषि उपज मंडी में आए दिन हो रही जिंस चोरी को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने संबंधित विभाग से मंडी की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाकर तार फेसिंग कराने की मांग की। कोटा के इटावा क्षेत्र के रानोदिया गांव में घर की छत पर पतंग उड़ाने के दौरान 8 वर्षीय बालिका आयशा छत से गिर गई, जिसे परिजन तुरंत इटावा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उससे हालत नाजुक होने की वजह से कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिए रेफर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायत समिति क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में 58 परिवारों द्वारा पहली किश्त का भुगतान होने के बावजूद आवास का कार्य शुरू नहीं होने के मामले में पंचायत राज विभाग ने सख्ती दिखाई। बीडीओ भगवान सिंह राठौर ने ग्राम पंचायत द्वारा जिन लोगों के पहली किश्त मिलने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराया जाए उन पर नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में 24 दिसंबर को परशुराम सेना के तत्वावधान में ब्राह्मण एकता मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर परशुराम सेना पिड़ावा इकाई के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। झालावाड़ में पिड़ावा के धारूखेड़ी गांव में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला प्रमुख प्रेमबाई और प्रधान सीता भील ने इसका उद्घाटन किया। कोटा के इटावा की सांगोद पुलिस ने एक ट्रॉली चोरी के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। सांगोद एसएचओ राजेश सोनी ने आरोपी अशोक बंजारा को गरडा गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने साथ ही ट्रॉली के एक ट्रैक्टर को भी बरामद किया। कोटा में इटावा के दूधिया खेड़ी माताजी मंदिर में आयोजित 108 रामायण पाठ का समापन हुआ। पूर्णावती के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हीरालाल सहित 1 लाख भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। कोटा के इटावा में खातौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोरों के पास से 20 बाइक की बरामद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर एसएचओ रामस्वरूप राठौर और अन्य पुलिसकर्मियों का किया सम्मान।
कोटा के इटावा की मोई कला ग्राम पंचायत में नए नवाचार शुरू करने और पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए सभा का आयोजन हुआ। सरपंच प्रदीप मेहरोठा ने महिलाओं के साथ संवाद किया। पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने और विकास कार्य करवाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। झालावाड़ के सुनील क्षेत्र के सामरिया गांव में क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पंचायत समिति प्रधान सीताबाई भील व विकास अधिकारी संजय प्रतिहार की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस दौरान चचलाव झुमकी सामरिया के मध्य मैच खेला गया। झालावाड़ के सुनेल में घर के बाहर बैठकर अलाव में हाथ ताप रही एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। अलाव में बैठी महिला के कपड़ों ने आग पकड़ ली। आसपास के पड़ोसियों ने महिला को चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया। बारां में सिंचाई के चलते बिजली की डिमांड बढ़ने से प्रदेश में बिजली कटौती शुरू। बारां जिला मुख्यालय सहित 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में 1 घंटे बिजली कटौती होगी। उद्योगों को बिजली देने का शेड्यूल निर्धारित किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में 125 kV क्षमता से अधिक कनेक्शनों पर शाम 5 से रात 8 बजे तक 50% लोड पर बिजली सप्लाई दी जाएगी। कोटा के इटावा में 28 दिसंबर को कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर आमंत्रण पत्र बांटे। शहजाद दीवान के अनुसार 10,000 से अधिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में भाग लेंगे। नगर परिषद बारां में करीब 1 महीने से रिक्त चल रहे आयुक्त के पद पर ब्रजेश राय को लगाया गया। स्वायत्त शासन विभाग निदेशक और संयुक्त शासन सचिव विदेश कुमार शर्मा ने किया आदेश जारी। कोटा के इटावा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से शीतलहर जारी है। सर्द हवाओं ने लोगों को सर्दी का एहसास करवा दिया है। ऐसे में अब लोग सर्दी से बचाव के जत्न में जुट गए हैं और गर्म कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। बारां के मोईकला पंचायत को राजस्थान में नवाचार करने के लिए जाना जाता है। यहाँ के सरपंच प्रदीप मेहरोठा ने मोईकला को शहर के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। यहाँ पर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। मोईकला में पंचायत के द्वारा 4 पार्क बनाए गए। यहाँ पर ओपन जिम, बच्चों के मनोरंजन के लिए जगह जगह झूले, चक्री, रिप्स पट्टी भी लगाई गई। बारां में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय समारोह सूचना और जनसंपर्क कार्यालय का आयोजन हुआ। तो वहीं समारोह में जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा सहित अतिथियों ने जिला दर्शन विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया। बूंदी के कापरी में रोटेदा कस्बे में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री शांतिनाथ मंडल विधान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन नरेंद्र पाटोदी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया। बूंदी की नैनवा में एक संस्था द्वारा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इसको लेकर 1 दर्जन करीब महिलाओं ने नैनवा पुलिस थाने में थानाधिकारी को एक परिवाद किया। झालावाड़ के डग कस्बे की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा उपभोक्ता के KYC के नाम पर बैंक खाते से राशि डेबिट कराने के मामले को लेकर उपभोक्ता नीलेश जैन ने संबंधित बैंक के DRM को शिकायत दी। तो वहीं DRM ने कहा कि यदि उपभोक्ताओं को बिना सूचना के खाते में बीमा की राशि काटी गई तो मैं इसकी जानकारी करूंगा। बिना उपभोक्ता को सूचित की राशि नहीं काटी जा सकती। झालावाड़ के पिड़ावा में बैंकिंग के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राजकीय महाविद्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में संचालित मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा छात्रों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी। कोटा जिले के इटावा नगर में स्थित आस्था महाविद्यालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज समापन हुआ, जहां समापन समारोह के मुख्य अतिथि सरकारी महाविद्यालय के प्राचार्य रामदेव मीना रहे। इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने को लेकर विद्यार्थियों को आगे के भविष्य के लिए जानकारियां दी। अब आगे बढ़ते और अब खबर झालावाड़ से। झालावाड़ में अभिभावकों ने जन समस्याओं के निपटारे के लिए जल्द से जल्द समाधान के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर से मुलाकात की और थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी कई दिनों तक समाधान नहीं होने का मामला उठाया और ज्ञापन भी सौंपा गया। और चलिए अब बात करेंगे अजमेर संभाग की खबरों की। अजमेर के ब्यावर में रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से वसूली करने का आरोप लगा है। चांग गांव के निवासियों ने क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन करने का रॉयल्टी ठेकेदार पर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने खनन विभाग अभियंता श्याम कापड़ी को ज्ञापन सौंपा। नागौर के जायल में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब परिवारों के लिए सिलेंडर खरीदना ही मुश्किल हो रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं ईंधन बीन कर चूल्हे से भोजन पकाने को मजबूर है। प्रति सिलेंडर 1000 से अधिक राशि खर्च कर रसोई गैस खरीदना आम गरीब परिवार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
अजमेर के ब्यावर में श्री रेगरान पंचायत संघ इंदिरा नगर मसूदा रोड ने नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर के वार्ड 57 के सामुदायिक भवन में महिला स्नान घर बनवाने और हैंडपंप लगवाने की मांग की गई। अजमेर के ब्यावर में श्री पार्श्वनाथ नाकोड़ा मित्र मंडल की ओर से 95 सदस्यों का एक जत्था श्री नाकोड़ा भैरव धाम नाकोड़ा जी के लिए रवाना हुआ। धूमधाम तथा ढोल नगाड़ों के साथ में हर्षोल्लास तथा पूर्ण वातावरण के साथ में ये जत्था रवाना हुआ। तो वहीं से पूर्व जत्थे के सभी यात्री शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित श्री बाबा रामदेव मंदिर पर एकत्रित हुए। यहाँ पर सभी यात्रियों ने बाबा रामदेव के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना की। नागौर में लाडनू के गेनाना गांव के पास ट्रेलर और पिकअप की टक्कर हो गई। ट्रेलर के परिचालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर घायलों को बाहर निकाला। वहीं मौके पर पहुंची लाडनू पुलिस ने मृतक खलासी जसकरण सिंह का शव लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया श्री विजयश्री पथिक सरकारी कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज कैंपस में अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन उन्होंने किया। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य को विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नागौर की महावीर गौशाला में काम करने वाले युवक को 40 लाख रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक गौशाला में मुनीम था। फर्जी रसीद बुक और चारा काटा पर्ची छपवा कर करता था धोखाधड़ी। वहीं गबन की गई राशि बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिल्म नायक और कॉमेडियन कलाकार असरानी ने किया मेरता सिटी का दौरा। असरानी ने मेरता रोड के मदर वर्ल्ड स्कूल के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रमोद सिंह सहित गणमान्य नागरिकों ने कॉमेडियन असरानी का स्वागत किया। अजमेर की रूपनगढ़ थाना पुलिस के पुलिस रिमांड पर चल रहे बाइक चोर राजेंद्र शर्मा ने 2 और बाइक चोरी करना कबूल किया है। साथ ही अपने साथी बाइक चोर का नाम भी बताया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 3 बाइक्स बरामद की। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। नागौर के लाडू में दशहरा मेला मैदान के समारोह का आयोजन हुआ। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 751 लोगों को पट्टे वितरित किए गए। नगर पालिका के तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। डिडवाना में फिर से पटरी पर लौटी सालासर एक्सप्रेस। कोहरे की वजह से रेलवे ने रद्द की थी जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस। आमजन की मांग पर राहत देते हुए रेलवे बोर्ड ने रद्द किया निरस्तीकरण। तो वहीं आमजन ने जताया रेलवे बोर्ड का आभार, यानी कि जो निरस्तीकरण किया गया था उसे रद्द कर दिया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने भीलवाड़ा और पाली में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। लूटपाट की वारदातों को ध्यान में रखकर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने एक टीम का गठन भी किया था। नागौर की कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की थी। लाठियों, सरिये, कुल्हाड़ी व फरसी से हमला किया था। अजमेर की बांगली आवास पुलिस ने डोडापोस्ट तस्करी के प्रकरण में 4 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार और न्यायालय में भी पेश किया। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया। साथ ही पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नागौर की मुंडवा स्थानीय पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के चालान काटे। मुंडवा थानाधिकारी रिचपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में मुंडवा नागौर रोड पर नाकाबंदी लगाई गई और वाहन चालकों को सीट बेल्ट और हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया। भीलवाड़ा के गुलापुरा में 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय NAS तृतीय चरण का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। हुरडा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित हुआ शिविर। 41 संभागियों ने लिया हिस्सा। विद्यालय के विद्यार्थियों को स्वेटर किए वितरित। लाडनू में दूसरे दिन भी पूरा कस्बा घने कोहरे के आगोश में रहा। सवेरे ठंडी हवाओं के साथ जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 से 2 घंटे लेट रही। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फायर इमरजेंसी की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्लेन में आग लगने की मॉक ड्रिल की गई। तो वहीं प्लेन में आग की सूचना पर मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल ने किया आग पर नियंत्रण। नागौर के लाडनू में दूसरी पट्टी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ इच्छापूर्ण शनिधाम में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ। मूर्ति का तेल अभिषेक कर शनि कथा का आयोजन हुआ। साथ ही प्रसाद का वितरण भी किया गया। खिमसर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में NSS शिविर का हुआ आयोजन। चौथे दिन कस्बे की कच्ची बस्ती में
सफाई की गई। छात्र छात्राओं ने इसमें सहयोग दिया। साथ ही शिविर में अन्य कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। नागौर के रियाबड़ी में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार बाबत कार्यशाला का आयोजन किया। आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया। ब्यावर के बाड़िया गांव में बने हुए कुएं में युवक का तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच में जुट गई। नागौर में रियाबड़ी की ग्राम पंचायत पादू खुर्द में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर चिरंजीवी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया। और चलिए अब जानेंगे भरतपुर संभाग की खबरों। धौलपुर के सरमथुरा में एसडीएम कुणाल राहड़ ने जनजाति छात्रावास सहित जोरगढ़ी वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सही बताते हुए छात्रावास अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के सरमथुरा में एसडीएम कुणाल राहड़ ने खिन्नौर स्थित विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर मांगा गया स्पष्टीकरण। भरतपुर के रुदावल में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ रूपवास का सोपान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी श्री लाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरजापुरा में यह आयोजन हुआ। विप्र फाउंडेशन की ओर से भारत रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंज में स्थापित होने वाली 51 फीट की 5 धातु की मूर्तियों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कांचीपुरम मठ से आरंभ हुई परशुराम आमंत्रण रथ यात्रा धौलपुर पहुंची। धौलपुर के सेपो उपखंड में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नहर के पानी की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी हरकत में आए और एईएन धर्मेंद्र अग्रवाल तथा जेएन प्रभाकर मीणा ने मौके पर पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा की पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता मनोरम सिंह ने उठाए सवाल। हनुमान जी के मंदिर को ध्वस्त करने और प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। देवताओं की प्रतिमाओं को थाने में रखा गया। धौलपुर में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने डीएसटी टीम के साथ शहर के गश्त पर निकले। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपराधों पर लगाम लगाने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी ने जायजा लिया। सवाईमाधोपुर की पंचायत समिति सभागार बौली में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। विकास अधिकारी योगेश कुमार मीणा के नेतृत्व में बैठक के दौरान बिजली पानी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। सवाईमाधोपुर के उपखंड मुख्यालय बोली पर बीजेपी की बैठक का आयोजन हुआ। मंडल अध्यक्ष रामअवतार मीणा के नेतृत्व में आयोजन हुआ। बैठक में जनाक्रोश रैली को लेकर आयोजित होने वाली विधानसभा क्षेत्र की सभा पर विचार विमर्श किया गया। करौली के टोडा भीम में सामुदायिक चिकित्सालय में आमजन को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रीय विधायक पृथ्वीराज मीणा के द्वारा प्रयास किए गए। इसके बाद कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निःशुल्क भूमि आवंटित करने की स्वीकृति जारी की गई। धौलपुर के सेपो कस्बे में एसडीएम ललित मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज की बेहतर व्यवस्था मुहैया कराने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड सहित लेबर रूम, दवा काउंटर, स्टोर रूम व चिरंजीवी काउंटर का निरीक्षण किया। धौलपुर के सेपो उपखंड क्षेत्र के बस इनवाई में लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बाजार को चौड़ा करने की मांग को लेकर सभी ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में भूतेश्वर मार्ग के धर्मपुरा गांव पर डंगरिया वाले हनुमान जी के मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदिर में विशेष सजावट की गई। साथ ही सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर की राजाखेड़ा नगरपालिका में इन दिनों सफाई कर्मियों का चल रहा टोटा। कस्बे में सफाई व्यवस्था हुई ठप। राजाखेड़ा नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। धौलपुर में हरियल महादेव से पोखरा मोहल्ला के हरिजन बस्ती को जाने वाला मुख्य मार्ग गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा नहीं कराया जा रहा साफ सफाई का काम। मोहल्ले वासियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रूपवास कस्बे के धौलपुर रोड स्थित गिरिराज सदन मैरिज होम में आयोजित श्री क्षत्रिय युवक संघ का 76वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। भारत माता एवं पूजनीय तनसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। विशाल भंडारे और प्रसादी के साथ समापन हुआ। समापन अवसर पर आयोजित भंडारे में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई।
धौलपुर के बाड़ी कस्बे के अपर जिला सेशन न्यायाधीश ने एक मामले में की सुनवाई। 5 साल पुराने सुनीपुर गांव के एक किसान की बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला था। सुनवाई में 2 आरोपियों को 1-1 साल के कारावास की और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। करौली के टोडाभीम स्थित माचड़ी में दबंगों ने चारागाह भूमि पर किया अतिक्रमण। चारागाह भूमि पर ट्रैक्टरों से समतलीकरण कर दबंगों और भूमाफियाओं ने किया कब्जा। अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की उपखंड प्रशासन से ग्रामीणों ने की मांग। सरमथुरा में विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में निकाली जा रही परशुराम कुंड यात्रा के सरमथुरा आगमन पर विप्र बंधुओं सहित अन्य समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और यात्रा के दौरान सद्भावना की मिसाल देखने को मिली। समाज सेवियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर और अल्पाहार करवाकर स्वागत किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कुश्ती में नेशनल चयनित शीतल पहलवान का सम्मान किया गया। करौली की टोडाभीम में बालघाट थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बावरिया गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं एक आरोपी से लूटा गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद किया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।